वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 अक्टूबर 2025 और 6 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड टीचर्स डे ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर यानी कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। और ये क्या है? विश्व शिक्षक दिवस। तो विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। शिक्षकों के सम्मान और उनके काम को बेहतर ढंग से करने के लिए आवश्यक सहयोग और परिस्थितियों पर विचार करने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को ये विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अक्टूबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किसने लॉन्च किया? नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जेनेट पैट्रो। कौन है? जेनेट पैट्रो। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं आज का पहला क्वेश्चन है, अभी किस ग्रह का 29वां उपग्रह खोजा गया? क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया है और कई बार रिवाइज कराया है। इसका आंसर बताओ। नासा की बात आई है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। अभी किस ग्रह का 29वां उपग्रह खोजा गया है? ये आंसर आपको बताना है। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 ये अभी भारत के गुवाहाटी में होगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत में होगी तो ये है मैप में भारत। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, भारत का जो UPI सिस्टम है इसने वीज़ा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। जैसे ही आप सिंगापुर सुनो या फिर जब भी सिंगापुर की कोई बात आए तो आपको माइंड में आना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की रैंकिंग में सिंगापुर का कौन सा हवाई अड्डा है जो टॉप पर रहा है? चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप पर रहा है। अच्छा, भारत की साक्षरता दर अब बढ़ गई है और ये बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर अब 93 हो गई है। अभी 2 नए रामसर स्थल बिहार के जोड़े गए हैं। कहाँ के? बिहार के। तो ये आज का दूसरा क्वेश्चन हो गया। जो बिहार के 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं उनका नाम बताओ। मैंने आपको बताया है और रिवाइज भी कराया है। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। कल ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था। और अब 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। अच्छा, भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप जीता है। भारत ने अग्नि P मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। भारत को 8वीं UPU कांग्रेस में प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। भारत त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए FAO के साथ साझेदारी की। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया। भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
आपको पता है भारत में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क भी भारत में है और ऑटोमोबाइल के उत्पादन में भी अब भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। अभी भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाई गई। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कॉन्कॉर्ड 2025 शुरू हुआ? तो ये भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत के पश्चिमी तट पर यह शुरू हुआ है। भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच का ये द्विपक्षीय अभ्यास है कॉन्कॉर्ड 2025। अब ब्रिटेन यानी कि यूके, तो ये है मैप में यूके। यूके कैपिटल है लंदन, यूके करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। ये अभी 2 दिन बाद भारत आएंगे। इनका भारत दौरा प्रस्तावित है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर अभी भारत आ रहे हैं। अच्छा, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कौन है? विक्रम कुमार दोराईस्वामी। अच्छा, डेविड लेमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कृषांगी मेश्राम ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी। जैकब वेथेल ये इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 खिताब जीता। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज इंग्लैंड के जो रूट बने। भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटा दिया गया है और घटाकर ये 16 साल कर दी गई है। यूके ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी ने अपना नया लोगो लॉन्च कर दिया है। ये है यूपीएससी का नया लोगो। एक्चुअल में यूपीएससी इस साल अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, तो शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अब यूपीएससी ने अपना नया लोगो लॉन्च कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, यूपीएससी के चेयरमैन का नाम पता है आपको? यूपीएससी के अभी प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते? तो अभी नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हुई और इसमें भारत ने टोटल 18 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और मेडल टैली में कौन टॉप पर रहा है? ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 तक भारत का जीएसटी संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया? तो सितंबर 2025 तक भारत का जो जीएसटी कलेक्शन है ये 1.89 लाख करोड़ पहुंच गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जो पिछले सितंबर के कंपैरिजन में 9.1% ज़्यादा है। पिछले सितंबर के कंपैरिजन में कितना? 9.1% ज़्यादा है। और लास्ट अगस्त यानी कि सितंबर से पहले का जो महीना है अगस्त 2025, उसके कंपैरिजन में ये 1.5% ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये अलवर में किया गया है। भारत में राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया और कहाँ? अलवर में। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खलीफा बिन ज़ायद स्टेडियम में AIN मास्टर्स 2025 में महिला एकल ट्रॉफी जीती? तो ये श्रेयांशी बालीशेट्टी ने जीती। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं श्रेयांशी बालीशेट्टी। इन्होंने खलीफा बिन ज़ायद स्टेडियम में AIN मास्टर्स 2025 में महिला एकल ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी? तो ये हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और इन्होंने मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण गांधीवादी पर्यावरणीय विचारों का विश्लेषण लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है TN खोसू ने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। किसने लिखी? TN खोसू ने। और पुस्तक का नाम क्या है? महात्मा गांधी और पर्यावरण गांधीवादी पर्यावरणीय विचारों का विश्लेषण। अच्छा, अभी मनीष मुंद्रा ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की।
रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। अनुपम खेर ने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की। केजीएस ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ। कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की। मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया। और जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 825 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो ये कुरुक्षेत्र में किया है। गृह मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पे अमित शाह, और इन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 825 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी? तो नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ये 5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जाएगी और आईआईटी भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? आईआईटी भुवनेश्वर में। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इसकी घोषणा की है कि नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से आईआईटी भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। अब आईआईटी की बात है तो अभी भारतीय वायुसेना और आईआईटी रोपड़ ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आईआईटी दिल्ली ने समझौता किया है। आईआईटी जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए। NIRF रैंकिंग 2025 में आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा। आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई और आईआईटी मद्रास ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है। अच्छा, आईआईटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं, ये आज का तीसरा क्वेश्चन होगा। आईआईटी से रिलेटेड पूछ रहा हूँ, किस आईआईटी ने एक हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च की? ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं, किस आईआईटी ने एक हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च की है? ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। आंसर बताना और आंसर कोशिश करना डिटेल में लिखने की। डिटेल मतलब आईआईटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको याद हैं सारे लिख दो आप, क्यों? जो लिख दोगे उसे आप भूलोगे नहीं। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और इसका ये 5th एडिशन है। 5th एडिशन में 1 अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। अच्छा, इस बुक से अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने विद पेज नंबर आपको प्रूफ दिया हुआ है। पेज नंबर दिया हुआ है और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैंने दिया हुआ है। अभी जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए मैंने सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। अच्छा, ये बुक आपको इतने सिटीज़ में मिल जाएगी। अभी मैंने ये यूपीएसआई के एग्जाम के लिए कुछ बुक्स लॉन्च की हैं। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो आप इन बुक्स को पढ़ सकते हो। ये बुक भी आपको, ये जो सिटीज़ के नाम दिए हैं, इन सिटी के आगे जो भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कहाँ संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये नई दिल्ली में करेगा। संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी भारत नई दिल्ली में करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो ये सिंगापुर में किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सिंगापुर में ये आयोजित हो रही है एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025। इसमें भारत ने वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। अभी बताया था मैंने आपको, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर है। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरी डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन शनमुगारत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है। 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर टॉप पर रहा। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। INS निस्तार सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक रीच में शामिल हुआ है। सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया।
ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र ये जोधपुर में हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स मैंने बता दिया, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार रिवाइज कराता हूँ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर है और भारत 77वें नंबर पे है। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित हुआ है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया, तो ये चीन में खोला गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। कल मैंने ये एक पहला क्वेश्चन पूछा था कि 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ, तो ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। एक ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी जब जापान गए थे उनको एक शुभ गुड़िया उपहार में दी गई थी, उसका नाम क्या है, दारुमा गुड़िया। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर चाइना था। इस तरह से आप डिटेल में लिखने की कोशिश करो, आपको भी चीज़ें बेहतर याद होंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। आपको जो भी PDF चाहिए, डेली करंट अफेयर्स का PDF, वीकली करंट अफेयर्स का PDF, मंथली करंट अफेयर्स का PDF, यानी कि जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं PDF, सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। अच्छा, टेलीग्राम इस तरह के एड्स पोस्ट करता है, इन एड्स पर आपको क्लिक नहीं करना, आपको PDF डाउनलोड करना है। आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। ये टॉप मोस्ट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है UPSI के एग्जाम के लिए। अगर आप UPSI की तैयारी सीरियसली कर रहे हो तो ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज आप जरूर देखना, फिर आपको करंट अफेयर्स की 1% भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और ये वीकली वीडियोज़ हैं, ये वीकली वीडियोज़ और UPSI की सीरीज दोनों ही मैं फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना बनी। मिथुन मनहास ये BCCI के अध्यक्ष बने। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बना। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। CISF का महानिदेशक प्रबीर रंजन को नियुक्त किया गया और ITBP का महानिदेशक प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया। वैशाली रमेश बाबू ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी। इससे पहले 2 आत्मकथाओं की प्रस्तावना प्रधानमंत्री मोदी लिख चुके हैं। अभी उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उनकी जो आत्मकथा है उसकी प्रस्तावना भी प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी। मथुरा से जो सांसद हैं हेमा मालिनी, उनकी जो आत्मकथा है उसकी प्रस्तावना भी प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी। अब इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, इनकी आत्मकथा की प्रस्तावना भी प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है। अच्छा, भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। जिनाली मोदी को UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला। इजरायल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। चीन ने तियान लॉन्ग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। इजरायल में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया। बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन बने। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। अच्छा, जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस बनी। कौन? हिमांशी टोकस। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।